काका, मैं गरीब हूं, लेकिन सीखना चाहता हूं। मटन नहीं, हुनर सीखना है। बस बेटा, यही तो असली भूख है, और दिल से कुछ सीखने का जज्बा। याद रखना सायक, असली स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, दिल से आता है। जी काका, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। कुछ हफ्तों बाद बीमारी ने रघु काका को कमजोर कर दिया और एक रात उन्होंने आखिरी सांस ली और अपना शरीर त्याग दिया। काका, आपका स्वाद हमेशा जिंदा रहेगा, मैं वादा करता हूं। पर उसी रात जब सायक सो रहा था, हवा ठंडी होने लगी और दिया अपने आप बुझ गया। सायक, काका, आप? मैं यहां से जा तो चुका हूं, पर याद रखना बेटा, अगर तेरा इरादा स्वार्थी हुआ तो ये स्वाद तुझसे रूठ जाएगा। महाराज, आपने 3 दिन से कुछ ढंग से खाया नहीं। महाराज, हमने नया रसोइया खोज लिया है। वही लड़का जिसे रघु काका सिखाते थे, सायक। उसे बुलाओ, आज मैं वही स्वाद पाना चाहता हूं। महाराज, मैं वही हूं जिसे रघु काका ने सिखाया था। तो फिर आज अपना हुनर दिखाओ। काका, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे हिम्मत देना। मटन बनकर तैयार हो चुका है। राजा खाकर गुस्से में कहता है, ये क्या? ये तो बेस्वाद है, उल्टी आ रही है। तू झूठा है, तूने रघु का अपमान किया। महाराज, मैंने वही किया जैसा उन्होंने सिखाया था, लेकिन शायद कुछ छूट गया है। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे याद आया, रघु मटन बनाने के बाद हमेशा गरीबों को बुलाकर खाना खिलाता था। शायद असली स्वाद दया में था, सिर्फ मसाले में नहीं। सायक, मटन बनाओ, लेकिन इस बार पहले इसे इन भूखे मजबूर लोगों को खिलाओ। महाराज, वही खुशबू, वही स्वाद। हाँ, यही था रघु का असली राज। राजा उस दिन भर पेट खाता है मटन, और रात को उसके सपने में रघु काका आकर कहते हैं, धन्यवाद महाराज, अब मुझे शांति मिल गई। याद रखिए, स्वाद दिल से आता है, भूखों की दुआओं से। रघु, तुम्हारा नाम अब हमेशा अमर रहेगा। राजा उस दिन एक फ्री का भोजनालय खोलता है जहां गांव के गरीब लोग पेट भर खाना खा सकेंगे। आज से इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। हर दिन रघु अन्नालय में गरीबों को भोजन मिलेगा। और इस तरह रघु काका का स्वाद, उनका प्रेम और उनकी दया सदा के लिए जीवित रही।